बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी दुआएं आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग है मेरी बच्चों के बर्थडे का व्लॉग और मेरी बेटियों के ही माशाल्लाह 3 बेटियों की मेरी बर्थडे है। बर्थडे गर्ल्स जो है ना, उनकी गैर मौजूदगी में हमने ये डेकोर स्टार्ट किया है, मैंने और आयशा ने। और ये बड़ी क्यूट सी आयशा ने साड़ी ऑनलाइन ही शॉपिंग की थी। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का हमने इसको डेकोर किया है। क्यूट टिकारा बैठा हुआ यहाँ पे। ये गिफ्ट गेस्ट है हमारा जी। सही है, सुबह सुबह गेस्ट आ गए हमारे घर में, 9 बजे से पहले ही आ गए। चलो बेटा, बाकी क्या रह गया? बलून्स पकड़ो फिर लगाओ। थोड़ी सी लगाना, ऑलरेडी पहले भी काफ़ी लगे हुए हैं। आप स्ट्रेच करेंगी फिर होगा। या वैसे भी आपको बलून फैलाने वाला किधर है आपका? तो चले जी, रेडी हो जाते हैं। और मैं तो हूँ जी बर्थडे गर्ल्स की मदर, तो मुझे तो स्पेशल तैयार होना ही था। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। कपड़े मैं निकाल ली हैं अपने। मैं यहाँ पर अपना ड्रेस जो है ना वो ट्राई करने लगी हूँ, बल्कि निकाल ही रही हूँ कि यही पहनूंगी। इनमें से दो दो मैंने शर्ट निकाली, ये मैंने आपको अपने स्वेटर दिखाए थे और इसके बाजू मुझे पसंद आए थे बहुत। और ये हाई नेक वाले स्वेटर हैं। एक मैंने ग्रीन डार्क मूंगिया कलर की पैंट है, कैमरा में इस तरह सही नहीं आ रही, और साथ ही उस तरह का सेम मैंने स्वेटर निकाला है, ये भी इसी तरह का है। सेम कलर का था, डार्क मूंगिया सा कलर जो होता वो था। और साथ में मैंने ब्लैक निकाला। फिर मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा मम्मा कि आप ब्लैक पहने और साथ जैकेट जो आप जो है ना अपने पैंट से मैच कर लीजिएगा। तो बस खैर मैंने यहाँ पर अपना जो है ना कपड़े चेंज कर लिए थे। सिंपल से मैं बाल बना रही थी, हाई पोनी मैंने किया और इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर रही थी। बच्चे माशाल्लाह से रेडी हो रहे हैं। आज हमारा प्लान था पूरा दिन बाहर स्पेंड करने का, फुल डे आपसे शेयर करूंगी हमने क्या एडवेंचर किया। बाहर जाना हमारे लिए बिल्कुल एक एडवेंचर ही होता है, और इस तरह सर्दी के मौसम में। आज अल्हम्दुलिल्लाह बस ये था कि वेदर ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। ठंड बहुत थी लेकिन धूप की वजह से ना इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने बाहर किया था। सुबह का दिन से ही जो है ना पूरा दिन हम बाहर स्पेंड करेंगे, क्योंकि बहुत कम जो होता है ना टाइम मिलता है इस सब बाहर मिलकर जाने का। और हम लोगों का जो तरीका है ना वो यही है कि हम बच्चों को लेकर सब मिलके ही कहीं जाते हैं। कोई भी मौका आ जाता है ना, तो उस टाइम पे हम लोग ये नहीं करते कि जी अगर जिसकी बर्थडे है बस उसको ही स्पेशल फील कराया जाए। हम लोग सब भी जो है ना अपने आप को स्पेशल फील करवाते हैं, क्योंकि टाइम ही इस तरह का मिलता है, मौका ही कभी कभी मिलता है। बस हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया था और टीम होटल से हम लोगों ने नाश्ता लिया था, मफ़िन, और साथ में हमने अपनी जो है ना चाय वगैरह इंजॉय की थी। फर्स्ट स्टॉप था हमारा टीम होटल पे। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा बिस्मिल्लाह स्वीट पर। यहाँ से हम लोगों ने लेने हैं समोसे और मिठाई। तो चले जी अंदर चलते हैं। बोलनी है भाई, बने बने। अच्छा अच्छा, नाइस जी। बर्फी, बर्फी डलवा लें, बर्फी ये वाली। जी जी। शेड दिखाओ आशा। वाह, आशा की फेवरेट लड्डू। तो बिस्मिल्लाह स्वीट से हमने यहाँ से जो है ना मिठाई ली है, कीमे के समोसे और आलू के समोसे। और आपको जो जो जिसने यहाँ की मिठाई या समोसे खाए उनको पता ही कि इनका समोसा और जो है ना वो कितने मज़ेदार होते हैं, मिठाई भी। अच्छा, वहाँ पर जो है ना हम लोगों ने बूंदी के लड्डू भी बनवाए थे। और बूंदी के लड्डू इस तरह वो बाहर डिस्प्ले नहीं करते, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ। अगर आप उनको कहेंगे तो वो आपको उसी वक्त राइट अवे पे जो है ना लड्डू बनाकर फिर सर्व कर देते हैं। ड्राई था लेकिन चलो अच्छा, घी नहीं गया, अच्छा बनाया तलिया। हमने भी यहाँ पर अभी ये देखें बूंदी के लड्डू बनवाए हैं, उनसे पूछ लिया था। मेरी दरअसल तहीरा आशा को बहुत पसंद है। हम लोगों ने कहा कि चलें जी, हालांकि बच्चे मीठा बहुत कम खा रहे हैं लेकिन मैंने कहा स्पेशल मौका है
सो हम लोग जो है ना केक नहीं ले रहे हैं, तो हम लोगों ने ले ली थी मिठाई, और ये बूंदी के लड्डू उन्होंने हमें उसी वक्त बना के दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप था हमारा सार्जेंट फार्म पे। ये पूरा एडवेंचर था, और आप कहीं देखेंगे कि हम लोग आज क्या क्या करेंगे। निकले हम बर्थडे के लिए हुए हैं, लेकिन उसमें हम अपने सारे काम करेंगे क्योंकि टाइम ही नहीं होता। इस तरह जब बाहर जाते हैं तो अपने सारे काम ख़त्म भी करके आते हैं, और इस तरह बच्चे भी फ़न करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। बस सार्जेंट फार्म पे हम रुके, हमने चिकन लिया था, और उसके बाद यहाँ पर मस्जिद में रुके थे नमाज़ पढ़ने के लिए। चलो, कौन से फ्लोर पे जा रहे हैं हम? फ्लोर पे। और मेरी ट्विन डॉटर जो है ना, उनकी बर्थडे के डे पर ही उनकी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट अक्सर आ जाती है। मतलब समझ लें हर साल उनकी बर्थडे के दिन पर उनकी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि हर 3 मंथ के बाद स्केड्यूल आता है, तो एक दफ़ा घूम करना हर साल उनकी बर्थडे वाले दिन उनकी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट होती है। तो बस वो भी हमने अभी डन की है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे जी इकबाल स्टोर। मिसेस आग आए हैं, और इकबाल फूड स्टोर पे ना आए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ग्रोसरी हमने करनी थी आज। मिसिसागा में एक्चुअली जब भी हमारा आना होता है तो हम यहाँ से डिटेल ग्रोसरी जो है ना करके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ मिल जाती है, वैरायटी बहुत होती है, वेजिटेबल्स हर तरह की मिल जाती हैं, फ्रूट तो हर जगह मिलते ही मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश होती है कि जो वेजिटेबल्स हो ना वो हम सारी लेके जाते हैं। तो चलो जी वेजिटेबल की ग्रोसरी करते हैं। और मैं इतनी खुश थी ना ये करेले देखकर, इनको देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब अम्मी हमारी बड़े हुए केले करेले बनाती थी, जिसके अंदर कट डाल के आप फिलिंग करते हो, फिर धागा उसके ऊपर चढ़ाते हो। तो मैंने भी इसीलिए करेले छोटे छोटे उठाए हैं, और मैं इनको इसी तरह ही बनाऊंगी। करेलों के साथ जो ये ग्रीन वेजिटेबल आपको नज़र आ रही है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी को पता है ये कौन सी वेजिटेबल है। और लॉट्स ऑफ सब्जियां थी, हमने सारी सब्जियां उठाई हैं यहाँ से, और बहुत सारी जो है ना डील्स भी लगाई होती है इन्होंने, तो फिर हम वो भी अवेल करेंगे। राइस की बहुत वैरायटी होती है यहाँ पर, आटा भी डिफरेंट टाइप के मिल जाते हैं। और चले साथ साथ ग्रोसरी करती हूँ, दिखाती हूँ हमने कौन कौन सी सब्जियाँ ली। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी ही सब्जियाँ ली थी। जुकीनी ये लगी हुई थी, ये हम लोगों ने ली है, और धनिया मैंने उठाया, मेथी मैंने यहाँ से लिया है, और पुदीना मैंने लिया, स्प्रिंग ऑनियन लिए मैंने, कैरेट्स मैंने ली हैं क्योंकि देसी कैरेट यहाँ पे आई हुई थी। और गार्लिक पहले मैं सोचा कि मैं पील किया हुआ ले लूँ, लेकिन ये जो है ना ये देसी नहीं था, ये जो चाइनीज़ टाइप का जो लहसुन होता है वो था, मुझे वो लगा। और ये बेबी क्यूकम्बर हम लोगों ने ज़्यादा सारे डाल लिए थे, क्योंकि ये बड़े अच्छी क्वालिटी के थे। इसके बाद मैंने यहाँ से सरसों का साग लिया था, और सारी ग्रीन वेजिटेबल्स जो थी ना वो मुझे नज़र आ रही थी, और मैंने सारी ले ली थी। इसके बाद जो अरबी मैं ढूंढ रही थी, और अरबी ये वाली तो मुझे दूसरी किसी टाइप की लगी थी, ये पाकिस्तान इंडिया की अरबी नहीं थी, तो मैं वो सोच रही थी कि वो मुझे मिले तो मैं ले लूँ। और थाई ग्रीन चिली हम लोगों ने यहाँ से ली, और ये वाली जो है लंबी लंबे ग्रीन चिली जो है ना, ये हस्बैंड ने देख ली ना, तो उन्होंने कहा ये सायमा डाल लूँ, मैंने कहा डाल लें, क्योंकि इससे उन्होंने बनाने थे मिर्चों वाले पकौड़े, तो बस फिर वो डाल रहे थे, चुन रहे थे। मुझे नज़र आ गए थे ये मुंगरे, और मैं एक्चुअली इस बास स्टोर पे ना ये मुंगरे ही लेने आई थी। सिर्फ लास्ट आई थिंक ये 1.5 पाउंड बचे हुए थे बकेट के अंदर, मैंने सारे ही डाल लिए चुन चुन के, और ये 1.5 पाउंड बन गए थे, और हमें इनफ होंगे हमारी फैमिली को। इसके बाद नेक्स्ट मैंने डाली थी भिंडियाँ, और भिंडियाँ मैं चुन रही थी, सोच रही थी कि ठीक है कि नहीं, 2-3 मैंने तोड़ के देखी हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बड़ी इसका दाना जो था ना बड़ा हार्ड था, सो मैंने छोड़ दी। मैंने कहा भिंडी तो हमें हर जगह से हर स्टोर से मिल जाती है, नियाग्रा फॉल में बहुत सारे इंडियन स्टोर हैं, वहाँ से मिल जाती है। फिर हम लोग अरबी चुनने लग पड़ी। मैं ये अरबी ये पसंद है, शोरबे में डाल के पकाए ना, बड़ी मज़ेदार सी लगती है, तो ये मैंने लिए हैं। और आगे थोड़ा आए तो मुझे अमरूद नज़र आ गए, और पाकिस्तानी अमरूद हो तो हम वो कैसे ना लें, यहाँ से भी हम लोगों ने अमरूद लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह से हर तरह की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, और दिल खुश हो जाता है ना मतलब। फिर यहाँ पे बच्चों को नज़र आ गए थे स्नैक डिफरेंट टाइप के, वो भी हम लोगों ने थोड़े थोड़े से उठाए हैं ट्राई करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ से ही हमेशा मैं लेती हूँ लहसुन अदरक की पेस्ट, ताज़ा वालों की भी बहुत अच्छी है, और इनकी प्राइस भी बहुत ठीक होती है। कुछ लहसुन अदरक की पेस्ट होती है ना जो ऑयल में जाके चिड़चिड़ करती है, उस तरह की ये नहीं करती, काफ़ी अच्छी है। इसके बाद हम लोग राइस देखने आ गए थे। ये कलार राइस जो है ना, मैं आपको बता दूं ये बहुत अच्छे हैं, आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। इन्होंने इसकी प्राइस थोड़ी हाई कर दी है, लेकिन मतलब अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। रस लेना कुछ लेना।
ये हमारा कौन सा फिनिश हुआ हुआ है? मिक्स वाला छोटा एप्पल जेली, ये मिक्स फ्रूट, गोल्ड। ये नाना बू इतने शौक से खाते होते थे, इसमें ना ये ऑरेंज के छिलके होते हैं। ये तो नाना बू के लिए ले जाएंगे ना पाकिस्तान। वहाँ पे भी मिलता है बेटा। ग्रोसरी करते करते साथ साथ थोड़ी सी बर्थडे से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। सो मुझे कमेंट आया था कि बल्कि एक दो सब्सक्राइबर ने पूछा है। मैं कहा चलें सबके ही माइंड में शायद ये क्वेश्चन ना हो कि आपकी ट्रिपलेट डॉटर हैं। एक्चुअली में मेरी जो बड़ी बेटी है ना और मेरी ट्विन डॉटर, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो सेम है, ईयर डिफरेंट है। यानी कि जो तीनों माशाल्लाह मेरी बेटियां हैं ना वो सेम डेट को ही बॉर्न हुई थी, लेकिन ईयर डेफिनेटली डिफरेंट है। वो तहीरा मेरी सबसे बड़ी बेटी हैं और मरियम और ईमान मेरी ट्विन डॉटर है। बर्थडे हम इनकी जो है ना सेम डेट पे सेम डे पे ही जो सेलिब्रेट करती हैं। सो दैट्स वाई मैं उनको ट्रिपलेट कहती हूँ। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। चीज़ स्लाइसेस जो है ना मैं ये वाले यूज़ करती हूँ, और हमेशा जब हम यहाँ पे आते हैं ना तो हम यहाँ से काफ़ी मतलब कि पैकेट लेके चले जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है ना चीज़ स्लाइसेस हर जगह पर नहीं अवेलेबल है। नियाग्रा फॉल में तो मैंने देखे ही नहीं है। सो ये है कि सैंडविचेस में बड़े आराम से ये लग जाते हैं। और मतलब देसी अपने पाकिस्तानी स्टोर से जब आप फूड बाय करो ना तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होती, टेंशन नहीं होती कि जी हलाल है या नहीं, तो फिर आराम से ग्रोसरी कर सकते हैं। तो जी ट्रॉली फुल कर हो गई थी हमारी, हमने सब चीज़ें ले ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, पे किया और अच्छा खासा बिल बन गया था। लेकिन ये सुकून था कि सब चीज़ें ले ली हैं। तो बस इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप जो था हमारा था सीफोरा पर। और जैसे ही हम मतलब जो एक बार स्टोर में एंटर हुए थे तो अच्छी भली रोशनी थी। जब एक बार स्टोर से हम लोग बाहर निकले तो बिल्कुल अंधेरा। तो खैर सिफोरा पे पहुंचे, टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ हुआ, लेकिन यहाँ पे सर्दी की वजह से ना अंधेरा जल्दी हो जाता है। विंटर में आपको पता है जल्दी अंधेरा हो जाता है। सिफोरा पे हम लोग आए हैं। बर्थडे गिफ्ट आपको पता है यहाँ पर मिलता है, जिस बर्थडे गिफ्ट के तौर पर जो कि फ्री गिफ्ट होता है वो ही लेने आए हम। और यहाँ से हम लोग 4 बर्थडे गिफ्ट लेंगे, क्योंकि मेरी बर्थडे भी जनवरी में आती है। तो मैंने कहा मैं अब आई हूँ, मैं भी अपना बर्थडे गिफ्ट ले जाती हूँ। और इस दफ़ा के बर्थडे गिफ्ट बहुत अच्छे हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और मैंने जो बर्थडे गिफ्ट लिया मुझे तो बहुत पसंद आया। अभी मैंने देखा नहीं था, मैंने घर जाके देखा। तो ये मैंने लिया लिपस्टिक और इसके साथ उन्होंने लिप पेंसिल दी हुई है। सुबह के हम लोग निकले हुए हैं और इस टाइम पे बज गए हैं 5:30। भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह बस ज़बरदस्त नाश्ता हमने लाइट से ही किया था, एक समोसा एंजॉय किया था और सारे काम अब अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हैं। अब आ जाते हैं अपनी असल बर्थडे डिनर की तरफ। तो यहाँ पे हम आए हैं चाइनीज़ पे। तो चले जी चलते हैं अंदर और डिनर एंजॉय करते हैं। इस चाइनीज़ पे तो हमेशा ही रश होता है। आप किसी भी दिन आ जाओ, वीकडेज में आ जाओ, वीकेंड पे आ जाओ। जगह हमें बहुत अच्छी मिल गई थी, जो हमने कहा वहीं पे मिल गई, विंडो के पास। हमने मेन्यू यहाँ से स्कैन किया और अपना फूड ऑर्डर कर दिया था। स्टार्टर में हम लोगों ने सिर्फ फ्राइज़ मंगवाए थे, क्योंकि ये ट्विन डॉटर जो मेरी है ना उनके फेवरेट है। अच्छा, चाइनीज़ में जब हम आते हैं ना हमारा मेन्यू सेम होता है। ऑलवेज़ हम सेम मेन्यू ऑर्डर करते हैं, एक नई चीज़ हम साथ में ट्राई करते हैं, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। और अक्सर क्या होता है जो नई चीज़ ट्राई करते हैं ना वो हमें पसंद ही नहीं आती। आगे कर दो बेटा, एक आगे कर दो। ये भैया ये दोनों सेम सेम ही लग रहे हैं कलर के, फ्लेवर बढ़िया क्या है? नहीं फ्लेवर डिफरेंट ही होंगे फिर। नहीं पूछे इसको। या डालो शाबाश, गुड गर्ल। या एंड दिस यूज दिस फॉर्क। या तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा फूड आ गया है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं अपना फूड। खुशबू जगह आप डालें। डिनर हमने अपना आराम से एंजॉय किया, 45 मिनट लगा के हमने अपना डिनर एंजॉय किया। उसके बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी थी यहाँ पर और हम लोग निकल आए थे बाहर।
हाईवे पे हम लोगों ने डलने से पहले, हाईवे जब पे जा रहे थे, रोड पे जाने से पहले जो है ना हस्बैंड ने डलवा लिया था गाड़ी में पेट्रोल, क्योंकि उनको लग रहा था थोड़ा कम है और नियाग्रा फॉल काफ़ी दूर है, तो वहाँ जाके पेट्रोल उन्होंने कहा रिस्क नहीं लेता, मैं यहीं से डलवा लेता हूँ। तो हमने अपनी टैंकी फुल करवाई है और आ गए हम हाईवे पर। और हाईवे का भी आपको मैं हाल दिखाती हूँ क्या है। हमें आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे हम स्टक हो जाएंगे। यहाँ पर हुआ था कोई एक्सीडेंट, दूर तक समझ नहीं आती कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन पूरी अच्छे से ट्रैफिक जाम थी। अच्छा हेलो जी, कहाँ करके हुआ एक्सीडेंट कहंदा समझ ही बाल नहीं आ कट रही। ले, बाल कट गए। अनबिलीवेबल यार, इतना टाइम। कोई भी बंद की थी ये। अनबिलीवेबल है। फिर आगे कहीं पे मसला कुछ हुआ है जो इन्होंने यहाँ पे बंद कर दी। वो लगी थी एक्सीडेंट होया हुआ है ना वाइट गड्डी में। पता चल रहा है आपको, वहाँ पे नजर आ रहा है? आगे चलते हैं, पता चल लग रहा है। होता क्या है ना, जब आप घर से निकलते हो ना किसी एडवेंचर के लिए, किसी सेलिब्रेशन के लिए या कहीं जाने के लिए, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। लेकिन वापसी में जब थक जाते हो ना पूरा दिन, तो दिल करता है जल्दी से घर पहुंच जाए। और वैसे भी हमारा मिसिसागा से नियाग्रा फॉल का 2 घंटे का ट्रैवल है हाईवे पे। सो यहाँ पर जब लगी है ना हाईवे स्टक हुई है, तो फिर तो समझ आ गई ना, फिर सारा एडवेंचर हमारा बीच में ही मतलब पुस ही हो गया। हम लोग इतने अच्छे मूड में थे, लेकिन है थकावट फिर बहुत ज़्यादा होने लग पड़ती है। ऊपर से रात में ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और शुक्र किया हम लोगों ने कि हमने जो है ना अपना जो गैस थी वो फुल करवा ली हुई थी। फाइनली फिर है 45 से 1 आवर के बिटवीन जो है ना जाके इन्होंने थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता करके हाईवे खोली है। और फिर जो है ना गाड़ियाँ रिलीज़ हुई हैं। बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ था कि उनको हम लोगों ने बास्किन रॉबिन से आइसक्रीम खिलानी है, क्योंकि उन्होंने कहा था हमें केक नहीं काटना, हमें आप आइसक्रीम खिला दें। सो इधर भी टेंशन थी कि बास्किन रॉबिन की शॉप्स बंद ना हो जाए, क्योंकि ये भी 10 बजे तक बंद हो जाती हैं। सो बस रास्ते में हम लोगों ने हाईवे से एग्ज़िट लिया और बच्चों को हम लोगों ने यहाँ से उनकी फेवरेट आइसक्रीम दिलवाई है, क्योंकि फिर आइसक्रीम के बगैर उनकी बर्थडे फिर इसकी सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होनी थी। गुड ईमान, बर्थडे गर्ल ने कितनी अच्छी आइसक्रीम ली है। ओह सो गुड ईमान, वाह यम्मी। तो सब बच्चों ने माशाल्लाह अपने अपने पसंद के जो है ना स्कूप डलवाए हैं आइसक्रीम के। और मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट है ना वो है मैपल वॉलनट वाला। इस दफ़ा मैंने अपना जो एक स्कूप था ना वो मैंने मैंगो टैंगो नया ट्राई किया, ये भी बहुत अच्छा है। आप लोगों का फेवरेट स्कूप आइसक्रीम में कौन सा है, फ्लेवर बताइएगा ज़रूर। कलर कितने क्यूट है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बच्चों। बच्चों कैसे लेती ना। सो बस उस दिन तो हम लोग घर आकर बस हम लोगों ने चेंज किया, ग्रोसरी समेटी, साड़ी सारा मीट समेटा। पूरी यकीन करें रात के 12 बज गए थे। बर्थडे अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े अच्छे से गुजर गई थी, दिन बड़ा अच्छा गुजर गया था, लेकिन आके चीज़ें समेटने में भी 12 बज गए थे। तो बस जी उस दिन तो मैंने आशा से मना कर दिया था कि अब आपने जो है ना बर्थडे गिफ्ट नहीं देने हैं, क्योंकि उसको ओपन करने का टाइम भी लगेगा, फिर हमने टाइम उस पर भी लगेगा। और नेक्स्ट डे जो था ना बच्चों का स्कूल भी था। सो बर्थडे के जो गिफ्ट थे ना वो नेक्स्ट डे हम लोगों ने बच्चों को शाम में दिए थे। This is Tahira buddies. Oh my gosh, this is for me. Yeah. Okay, thank And this is Iman. Oh, lots of gifts. And this is Maryam. Wow. For you. Yes. Oh, इतने ज़्यादा ईमान के गिफ्ट्स। हाँ, Okay, ईमान ये who's वाले gonna आपके हैं। open first? Which one? Iman, are you gonna go first or me? Okay. और ये 13 बजे आपका मेरी तरफ से, पापा की तरफ से भी। Okay, thank you guys. यू वेलकम। तो जी यहाँ पर व्लॉग को एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया था। आई होप आपको पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है और बहुत हमने तो एंजॉय किया। आपको भी व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर और कमेंट कर दें। मेरी बच्चियों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइस।